नमः संस्कृताय संस्कृत मित्राणि। आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं पंकज दुबे आपको प्रत्याहार पढ़ा रहा था। प्रत्याहार के क्रम में मैंने आपको स्वर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रत्याहारों का ज्ञान कराया था। अब आप इसके बाद देखिए व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार। देखिए व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार, तो इसमें सर्वप्रथम आपको ये करना है, व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार। एक हेडिंग देखिए है व्यंजन से संबंधी प्रत्याहार। अब आपको व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार को जानने के लिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि व्यंजन से संबंधित सूत्र कौन कौन से। पहले तो सूत्रों को जानना चाहिए, और वो सूत्र हैं कौन? वे सारे सूत्र माहेश्वर सूत्र हैं। क्या हैं? माहेश्वर सूत्र। तो व्यंजन से संबंधित माहेश्वर सूत्र, एक हेडिंग होगा माहेश्वर सूत्र। देखिए व्यंजन से संबंधित माहेश्वर सूत्र में पहला है रट, दूसरा है लड़, यमंग गड़ नम, झभई, घड़ धस, जब गड़ दस, खफ छठथ चटतो, खप छठत चटतो, कपय सस सर हल। देखिए यही आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों में जो 10 सूत्र हैं व्यंजन से संबंधित हैं। अब इन्हीं व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार को बनाना है। हमने यहां से हा लिया और यहां से लिया ला, तो एक प्रत्याहार बन गया हल प्रत्याहार। ये जो हल प्रत्याहार है, इस हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं। इसी कारण से व्यंजन को हल भी कहा जाता है। इसी कारण व्यंजन को क्या कहा जाता है? व्यंजन को हल भी कहा जाता है। व्यंजन का एक दूसरा नाम है हल। एक चीज और जान जाइए, ये जो हल प्रत्याहार है कभी कभी पूछता है इसमें कितने वर्ण हैं? कितने वर्ण हैं? कितने वर्ण हैं? तो आप लिखोगे 33 की 34। यहां पर आप लिखोगे कितने वर्ण लिखोगे? 34 वर्ण। लेकिन अगर पूछा प्रकार कितने हैं, तो इनके 33 प्रकार हैं। 33 क्या है? प्रकार है। कहोगे 34 क्यों हो गया? क्योंकि जो हा वर्ण है, इस हा वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है। हा वर्ण का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है, ये भी याद रखना। इसी कारण से हल प्रत्याहार में अगर पूछा जाए कितने प्रकार के वर्ण हैं, तो 33। अगर पूछा जाए कितने वर्ण हैं, आप बताओगे 34। अगर ये पूछा जाए हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, हल प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। इसी कारण से जो हल प्रत्याहार है, इस हल प्रत्याहार को हम क्या कहते हैं? हल प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन आते हैं।
इसी कारण से व्यंजन को हल भी कहा जाता है। आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं। अगर कितने वर्ण पूछे जाएं तो आप क्या बताओगे, कितने वर्ण हैं तो 34। लेकिन ये पूछा जाए कितने प्रकार के वर्ण हैं तब आप बताओगे 33। ये पूछा जाए कौन सा वर्ण 2 बार प्रयुक्त है तो यह वर्ण कौन सा है, हा वर्ण का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। पुनः देखिए, अब इस प्रत्याहार के बाद आप देखेंगे हल प्रत्याहार के बाद एक प्रत्याहार बनता है। कौन सा प्रत्याहार, यहां से हमने या लिया, यहां से अड़ा लिया, एक प्रत्याहार बन जाता है यड़ प्रत्याहार। क्या बनता है, यड़ प्रत्याहार। देखिए जो यड़ प्रत्याहार है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। आपसे पूछा जाएगा यड़ प्रत्याहार में कौन वर्ण आते हैं, कौन वर्ण आते हैं। तो देखिए इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं। कौन से व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं। साथ ही साथ इस प्रत्याहार में आपके ईसद स्पृष्ट वर्ण आते हैं। साथ ही साथ इस प्रत्याहार का जो प्रयोग है यड़ संधि में होता है, यड़ संधि में होता है। इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, 4, या, वा, रा और ला। इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि यड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, तो यड़ प्रत्याहार में अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ईसद स्पृष्ट आते हैं, ईस का प्रयोग यड़ संधि में होता है और इसमें वर्ण 4 हैं। कौन कौन से, या, वा, राला। ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं, या, वा, राला। अब इसके तदुपरांत एक प्रत्याहार बनता है मित्रों, एक प्रत्याहार बनता है खर प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बनता है, खर प्रत्याहार। ये देखिए जो खर प्रत्याहार है, यह प्रत्याहार बनाने के लिए हमने क्या किया है, ये जो ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, तौ से लेकर के ये जो सस सर है, सर है, इन्हीं यहां से मैंने खा लिया और यहां से रा लिया, तो क्या बन गया, खर बन गया। अब ये जो खर बन गया, इस खर प्रत्याहार में कभी कभी पूछा जाता है कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए खर प्रत्याहार में 12 और तीनों सा, 12 और तीनों सा। 12 से मतलब आपने क्या देखा, 12 से मतलब ये होता है वर्गों से। 12 से मतलब क्या हो गया, वर्गों से, अर्थात वर्गों के पहले दूसरे तथा तीनों सा वर्ण आते हैं। तो कुल मिला के देखिए एक वर्ग में 5, तो 2 वर्ग हो गए, 5 5 कितने वर्ण हो गए, 10। तो 10 3 13। तो अगर पूछा जाए खर प्रत्याहार में वर्ण संख्या कितनी है, वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 13 है। इसका प्रयोग किस संधि में होता है, इसका प्रयोग चर्तु संधि में होता है। किस संधि में होता है, चर्तु संधि में होता है। और इस चर्तु संधि का सूत्र क्या है, ये किस सूत्र में प्रयुक्त होता है, यह खरीचा सूत्र में प्रयुक्त होता है। किस में होता है, खरीचा से। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, खर प्रत्याहार में वर्गों के पहले दूसरे तीनों सा वर्ण आते हैं। वर्ण की संख्या कितनी है, इसमें वर्णों की संख्या 13 है। इसका प्रयोग किस संधि में होता है, इसका प्रयोग चर्तु संधि में होता है। इस चर्तु संधि का सूत्र क्या है, खरीचा है। आपसे प्रश्न से पूछेगा खर प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं, तो 13 वर्ण आते हैं। वे 13 वर्ण कौन कौन से हैं, वर्गों की प्रथम द्वितीय तीनों सा वर्ण है। ये ट्रिक याद कर लीजिए, खर बराबर 12 तीनों सा, ये ट्रिक याद कर लीजिए, खर बराबर 12 तीनों सा।
अगर 12 तीनों सा याद करेंगे तो 12 से मतलब हो गया वर्गों के पहले दूसरे, और तीनों सा मतलब तीनों सा अर्थात तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। देखिए अगला जो प्रत्याहार है, आपका अगला प्रत्याहार बनता है झल प्रत्याहार। अब यहां देखिए एक सूत्र है झभई, इस सूत्र से लेकर के और हम हल तक आ जाएंगे। कहां तक आएंगे? हल तक। यहां से हमने झा लिया और यहां से ला लिया, तो एक प्रत्याहार क्या बन गया? झल प्रत्याहार। क्या बना? एक प्रत्याहार बना जिसका नाम क्या था? झल प्रत्याहार बन गया। ये कौन सा प्रत्याहार बना? झल प्रत्याहार बन गया। क्या बना? झल प्रत्याहार। अभी देखिए जो झल प्रत्याहार बन गया, अब इस झल प्रत्याहार की कुछ विशेषता है। पहली विशेषता है कि इसमें कुल कितने वर्ण आते हैं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। देखिए इस ट्रिक को, इसमें आप याद करोगे 12 34 और ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन क्या याद किए? 12 34। अब 12 34 याद करने से आपको ये हो गया 12 34 मतलब वर्ग, अर्थात वर्गों की, क्योंकि वर्गों में बटा हुआ है तो वर्गों से तात्पर्य वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे 4 वर्ग हो गए। तो 4 पचे 20, और ऊष्म व्यंजन में तीनों सा और हा वर्ण आता है। इस प्रकार से कुल वर्णों की संख्या 20 4 24। अगर पूछा जाए इसमें कितने वर्ण आते हैं, तो इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। अब इसका पूछा जाए इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग हमेशा जसत्व संधि में होता है। किस संधि में होता है? जसत्व संधि में होता है। अगर ये पूछा जाए इसके सूत्र कौन कौन से हैं, इसके सूत्र कौन कौन से हैं, तब आप बताओगे इसके सूत्र हैं। पहला सूत्र है झलाम झलाम जसो अंते। पहला सूत्र है झलाम जसो अंते, और दूसरा सूत्र है झलाम जस झसे। इन सूत्रों में इसका प्रयोग होता है। अगर आपसे पूछा जाए झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप बताओगे वर्गों के 12 34 और ऊष्म व्यंजन। ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। 12 34 तथा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन से तात्पर्य क्या है? तीनों सा तथा हा वर्ण। पूछा जाए इसमें वर्णों की संख्या कितनी? 24। कैसे पता चल गया? देखिए वर्गों के पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ण हैं। बाद में ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में तीनों सा तथा हा वर्ण आता है। तो देखिए एक वर्ग में 5, तो 4 हैं, तो 5 चौक 20 और 4 24। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 24। इसका प्रयोग किस संधि में होता है? इसका प्रयोग मित्रों जसत्व संधि में होता है। इसके सूत्र कौन कौन से हैं अगर पूछा जाए, तो इसके सूत्र हैं झलाम जसवंते, झलाम जस झस। इसको आप तैयार कर लीजिए। आगे देखिए, इसके बाद बनता है एक प्रत्याहार जस प्रत्याहार। देखिए एक सूत्र है ज ब ग ड़ दस, ये सूत्र है। इस सूत्र से यहां से हमने जा लिया, यहां से हमने सा लिया, तो क्या बन गया? जस बन गया। ये जस प्रत्याहार बन गया। अब इस जस प्रत्याहार की विशेषता देखिए, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसकी विशेषता, इसकी क्या विशेषता है? देखिए इस प्रत्याहार की क्या विशेषता है, इसको हम आप देखते हैं। इस प्रत्याहार की बहुत सारी विशेषताएं हैं। विशेषता, इसकी देखिए पहली विशेषता क्या है? इसमें वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। वर्गों के
तीसरे वर्ण, वर्गों की तीसरे वर्ण आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसमें वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? जस से। अर्थात देखिए, का खा के बाद गा, चा छा के बाद जा, ता था के बाद दा, पा फा के बाद बा, टा ठा के बाद डा। अर्थात इसमें वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। साथ ही साथ इस प्रत्याहार का प्रयोग भी दूसरी विशेषता है, इसका प्रयोग जसत्व संधि में होता है। किस संधि में होता है? जसत्व संधि में प्रयुक्त होता है। यह प्रयुक्त होता है, इसका प्रयोग हमेशा जसत्व संधि में होता है। अगर ये पूछा जाए इसका प्रयोग किस संधि में होता है, तो हमेशा जसत्व संधि में होता है। इसके प्रयोग के सूत्र, इसके प्रयोग के जो सूत्र है, पहला जो सूत्र है झलाम झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। दूसरा सूत्र है झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते। इन दो सूत्रों में इसका प्रयोग होता है। यह जो प्रत्याहार है, यह प्रत्याहार हमेशा जसत्व संधि में प्रयुक्त होता है और इस प्रत्याहार का प्रयोग दो सूत्रों में होता है, झलाम जस झसी और झलाम जसो अंते से। देखिए, आपका अगला जो प्रत्याहार है, यह प्रत्याहार बनता है झस प्रत्याहार। आप यहां से उठाएंगे झभई और यहां से उठाएंगे घड़ धस, जब गड़ दस। अब हमने क्या किया, यहां से हमने झा लिया और यहां से हमने सा लिया, तो यहां पर क्या बन गया? एक प्रत्याहार बना जिसका नाम पड़ा क्या? झस प्रत्याहार। अब इस झस प्रत्याहार तो बन गया। अब इस झस प्रत्याहार की आइए हम बहुत सारी विशेषताएं बन जाएंगी। पहली विशेषता, इसमें कितने सूत्र प्रयुक्त हैं? सूत्र कितने लगे हैं? सूत्र संख्या जो है इसमें 3 लगे। कितने सूत्र हैं? 3। देखिए, झभई घड़धस जब गड़धस, यही क्या लगे हैं? 3 सूत्र लगे। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये हो गई इसकी कि इस प्रत्याहार में वर्गों के 34 के वर्ण आते हैं, के वर्ण आते हैं। 34 का मतलब ये हो गया वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। अगर अब आपसे ये प्रश्न बन जाए कि इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो देखिए वर्णों की संख्या, वर्ण संख्या इसमें 10 है। कितनी है? 10 है। 34 मतलब वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। अगर ये पूछा जाए इसका प्रयोग संधि में होता है, इसका प्रयोग भी संधि में होता है, उस संधि का नाम है आपदांत जसत्व संधि। जसत्व संधि। अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र जो है, इसका सूत्र झलाम जस झसी है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रत्याहार में कुल कितने सूत्र लगे हैं मित्रों? 3 सूत्र लगे। इस प्रत्याहार में वर्गों के कौन कौन से वर्ण आते हैं? इस प्रत्याहार में वर्गों के
तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। इसमें वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्णों की संख्या 10 है। यह किस संधि में प्रयुक्त होता है? आपदांत जसत्व संधि में। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है झलाम जस झसी। अब इसके तदुपरांत एक प्रत्याहार आता है चर प्रत्याहार, जो बनता कहां से है? चट, जो बनता कहां से है? देखिए, चट तौ, और मैं यहां पर आ गया सस सर, सस सर। यहां से हमने चर लिया और यहां से रा लिया, तो एक प्रत्याहार बना, जिस प्रत्याहार का नाम क्या पड़ा? चर प्रत्याहार। अभी जो चर प्रत्याहार बन गया, इस प्रत्याहार में देखिए चट तौ का पय सस सर खफ चटत चटतौ। यहाँ पर एक और भी सूत्र था कपय, इसको भी देख लें। अभी जो चर प्रत्याहार बना, अगर आपसे पूछा जाए कि चर प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं, तो वर्गों के प्रथम वर्ण है। देखिए का, च, ट, त, प, अर्थात वर्गों के पहले वर्ण है। अगर ये पूछा जाए कुल कितने वर्ण हैं, कुल वर्ण कितने हैं, तो आप बताओगे 5 और 3 8 है। कुल कितने वर्ण हैं? 8 वर्ण है। अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कुल कितने वर्ण हैं? 8 वर्ण। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग चर्तु संधि में होता है। किस संधि में होता है? चर्तु संधि में होता है। किस संधि में होता है? चर्तु संधि। साथ ही साथ अगर ये पूछा जाए इसमें कितने सूत्र लगे हैं, अगर ये पूछा जाए इसमें कितने सूत्र लगे हैं, इसमें सूत्रों की संख्या कितनी है? 3 है। अगर ये पूछा जाए इसमें इत संज्ञा किस वर्ण की हुई है, तो इस प्रत्याहार में रा वर्ण की क्या हुई है? इत संज्ञा। किस वर्ण की हुई है? रा वर्ण। कौन संज्ञा हुई है? इत संज्ञा। तो आपने देखा ये जो चर प्रत्याहार बना, इस चर प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। साथ ही साथ इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। कैसे पता चला? जो प्रथम वर्ग है उसमें का, आप लोगों ने देखा होगा, ये जो प्रथम वर्ग है इसी को पाणिनि ने कु, चू, टू, तू और पू कहा है। इसी को क्या कहा है? कु, चू, टू, तू, पू। सभी में उ वर्ण की क्या हो जाती थी? इत संज्ञा हो जाती थी। सभी में ई वर्ण की कौन संज्ञा हो जाती थी? इत संज्ञा हो जाती थी। तो यही जो कवर्ग हैं, अर्थात वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, जो चौथे, पांचवें ये वर्ण हैं, इनमें से वर्गों के पहले वर्ण आते हैं। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अगर आपसे पूछा जाए इसका प्रयोग किस संधि में होता है, इसका प्रयोग चर्तु संधि में। अगर आपसे पूछा जाए इसका सूत्र, इसे कितने सूत्रों से मिलकर बना है? 3 सूत्र। इसमें इत संज्ञा किसकी हुई है? इस प्रत्याहार में रा वर्ण की कौन सी संज्ञा हुई है? इत संज्ञा हुई है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रत्याहार देखिए, आपका अगला प्रत्याहार बनता है, यहां से देखिए एक सूत्र है य व रट। यहां से हैवरट है और यहां से ज ब ग ड़ 10 है। जब गढ़ 10 है।
यहां से हमने हा लिया और यहां से हमने सा लिया, एक प्रत्याहार बन गया हस प्रत्याहार। अब देखिए जो हस प्रत्याहार बन गया, इस हस प्रत्याहार में अगर आपसे पूछा जाए कि हस प्रत्याहार क्या है, देखिए हस प्रत्याहार में क्या होता है कि हस प्रत्याहार में वर्गों के 345 यड़ 345 यड़ हा वर्ण आते हैं। 345 का मतलब ये होता है वर्गों के ट्रिक है, याद कर लेना, तीसरे चौथे पांचवें, यड़ मतलब या वा रा। तो देखिए तीसरे में 5 हो गए और इसमें भी 5 हो गए और इसमें भी 5 हो गए, तो बराबर 5 + 5 + 5 कर देंगे, कुल कितना हो गया 15, और 4 ये हो गए 15, 4 19 और 1 ये हो गया, तो कुल बराबर कितने हो गए 20 वर्ण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हस प्रत्याहार में कितने वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसमें वर्ण संख्या जो हो जाएगी आपकी, इसमें वर्ण संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, इसमें वर्ण संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, वर्ण संख्या आपकी 20 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि हस प्रत्याहार में किस प्रयत्न के वर्ण आते, देखिए एक सघन मैंने बताया था, सघन से मैंने बताया था संबार, घा से हमने बताया था घोष, और ना से हमने बताया था नाद। ये 3 प्रयत्न हैं और इन तीनों प्रयत्नों से हस प्रत्याहार के वर्ण उच्चारित होते हैं। हस प्रत्याहार के जो वर्ण हैं, इसी प्रत्याहार के वर्ण उच्चारित होते हैं, इसी के वर्ण क्या होते हैं, उच्चारित होते हैं। अर्थात ये जो संबार घोष नाद प्रयत्न है, इन प्रयत्न के वर्ण किस प्रत्याहार से उच्चारित होते हैं, हस प्रत्याहार से। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे एक प्रश्न आता है। ध्यान दीजिए, अब आपका और एक प्रत्याहार बन जाता है, जिस प्रत्याहार का नाम है यम प्रत्याहार। क्या बन जाता है, यम प्रत्याहार। अब देखिए यह जो यम प्रत्याहार बनता है, आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, यमंग गणनम। अब देखिए हमने यहां से इया लिया और यहां से मा लिया, तो क्या बन गया, यम बन गया। देखिए जो यम बना, इस यम प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक वर्ण क्या होगा, यहां पे मां। इत संज्ञा किसकी होगी, मां की। और ये पूछा जाए किस सूत्र से होगी, इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र हलंत्यम होगा। अगर पूछा जाए लोप किससे होगा, इसका लोप तस लोपा से होगा। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए यम प्रत्याहार में कौन से वर्ग आते हैं, तो वर्गों के 5वें वर्ण आते हैं। अगर ये पूछा जाए इसमें वर्ण की संख्या कितनी है, वर्ण संख्या, इसमें वर्ण संख्या कितनी है, तो देखिए इसमें वर्णों की संख्या कुल 5 है। अगर आपसे ये पूछा जाए
कि इस प्रत्याहार को हम लोग बनाते हैं किस लिए, इसमें अनुनासिक वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण आते हैं, इसमें अनुनासिक वर्ण आते हैं। तो आपने क्या देखा, ये जो यम प्रत्याहार बना इसमें इत संज्ञक वर्ण क्या है? मा है। इसमें इत संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो हलंत्यम से हुई, यही हलंत्यम से। अगर पूछा जाए लोप किससे हुआ है? तस्य लोपा से। अगर पूछा जाए वर्गों के कौन से वर्ण आते हैं, तो वर्गों के हमेशा 5वें वर्ण आते हैं। अगर ये पूछा जाए वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। अगर ये पूछा जाए इसमें इसका प्रयोग किस लिए होता है, इसमें सभी अनुनासिक वर्ण आ जाते हैं। देखिए, ये तो आपके महत्वपूर्ण व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार थे। इसके साथ ही साथ आप लोग को ये भी याद करना है कि इसमें प्रश्न की प्रकृति कैसे पूछी जाती है, इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं। तो आइए हम आप देखते हैं इसमें प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न कैसे पूछा जाता है। देखिए, पहला प्रश्न आ जाएगा आपका। पहला प्रश्न ऐसे बनेगा, जैसे दे दिया प्रश्न, प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न की प्रकृति। अगर आपसे पूछा जाए इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा, तो देखिए पहला प्रश्न बन सकता है, पहला प्रश्न क्या बन सकता है कि प्रत्याहार में कितने उपसर्ग लगे हैं, प्रत्याहार में कितने उपसर्ग लगा है, लगा, कितने उपसर्ग लगा है। तो आपको मैंने बताया था, क्या बताना है? देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रत्याहार में प्रति प्लस आंग प्लस हिरी और प्लस घेंग धातु लगा है। यही प्रति और आंग दो क्या थे? उपसर्ग थे। दो ये क्या हैं? उपसर्ग हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रत्याहार में कितने उपसर्ग लगे हैं, तो आपका ये जो प्रश्न था इसमें क्या सही हो जाएगा? ये 2 सही हो जाए। कितने उपसर्ग लगे हैं? 2 उपसर्ग लगे। अगर आपसे पूछा जाए प्रत्याहार में कितने उपसर्ग लगे हैं, तो 2 उपसर्ग लगे। पुनः देखिए, अगला प्रश्न अगर बन गया कि ये बताइए कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक, संज्ञा विधायक, विधायक सूत्र है, संज्ञा विधायक सूत्र है। तो आप डालोगे नंबर 1। देखिए, मैंने बताया था सूत्र क्या है। मैंने आपको बताया था प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदि रंतेन संहिता है। क्या है? आदि रंतेन संहिता, भूलना नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो आप यही बताओगे आदि रंतेन क्या है? संहिता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो आप बताओगे आदि रंतेन संहिता है। ये याद कर लेना, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाएगा, प्रश्न बन जाए कि प्रत्यय ह्रियन्ते, प्रत्यय ह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते, संक्षिप्यन्ते
यन्ते वर्णाः प्रत्यय ह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सः किम अस्ति, सः डॉट 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 किम अस्ति, किम अस्ति। तब आप क्या बताओगे? अगर आपको याद होगा वो परिभाषा जो मैंने बताया था कि प्रत्यय ह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सा प्रत्याहारः, तब आप सही कर ले जाओगे। अब यहाँ पर आप क्या बताओगे? तब क्या सही हो जाएगा? प्रत्याहारः सही हो जाएगा, प्रत्याहारः। प्रश्न की प्रकृति के क्रम में मैंने आपको कुछ प्रश्न बताया, 2-3 प्रश्न बताया। अगली कक्षा में मैं आपको और भी प्रश्न की प्रकृति को बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोग ऐसा करिए कि आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। पुनः मैं अगली कक्षा में प्रत्याहार से संबंधित प्रश्न की प्रकृति के साथ मिलता हूं और इसके बाद अगला टॉपिक उपसर्ग आप लोगों को पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।